मेरी राइड की शुरुआत हो गई है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं 19 को निकल रहा हूँ। जी हाँ, आज है तारीख 19 और बृहस्पतिवार है आज। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:25 और मैं निकल पड़ा हूँ। हालांकि थोड़ा लेट हो गया है और बाहर का टेम्परेचर है अभी 22 डिग्री सेल्सियस, तो आप समझ सकते हैं। हालांकि कल रात को थोड़ा बारिश हुआ था, ये मुझे रात को पता नहीं चला। मैं सुबह जब बाहर निकला तब मुझे ये पता चला। बारिश में बाइक चलाना एकदम पसंद नहीं है। तो दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ, मेरी राइड की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं निकल रहा हूँ हिमाचल के लिए। अभी हिमाचल तक का ही प्लान फिक्स्ड है, तो मैं हिमाचल ही बोलूँगा। आगे कहाँ तक जाऊँगा, क्या प्लान है, वो अभी तक मुझे भी नहीं पता है। इतना पता है कि मैं हिमाचल के लिए निकल रहा हूँ। और बाकी मैं अभी निकल के थोड़ी ही दूर आया हूँ। मेरे घर के आसपास एक मंदिर है, तो हम जब भी राइड पे निकलते हैं तो इस मंदिर पे हम मत्था टेक के जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऊपर वाले का करम, घर वाले का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार लेके निकलते हैं। अब मिलते हैं, सनराइज़ के बाद मिलते हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो पे। गुड मॉर्निंग। वो अंधेरे वाला गुड मॉर्निंग था, ये थोड़ा उजाले वाला गुड मॉर्निंग है। हालांकि मैंने सोचा था कि नेक्स्ट ब्रेक मैं सनराइज़ के बाद लूँगा, पर सनराइज़ अभी ठीक से हो नहीं रहा है कि आज थोड़ा क्लाउडी है, मुझे पता नहीं। तो मैं साथ में ये भी सोचा था कि आज 100 किलोमीटर के बाद रुकूँगा, पर अभी टाइम हो रहे हैं 6:25। मतलब मैं 4:25 के करीब निकला था और अभी 6:25, 2 घंटा हो गया। तो 2 घंटे में मैंने 100 किलोमीटर आ गया हूँ। 115 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं सोचा था कि 100 किलोमीटर में रुकूंगा। कि सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, तो सोचा कि थोड़ा रुक के चाय वाय पी लूँ, क्योंकि थोड़ा ठंडा भी लग रहा है। हालांकि एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा है कि ठंडा उतना भी नहीं लग रहा है, पर धीरे धीरे मतलब सूरज उठने में थोड़ा लेट हो रहा है, तो ठंडा लग रहा है अभी। अब तक का राइड जो है वो एकदम ठीक ठाक था। लागेज भी मेरा उतना दिक्कत नहीं दे रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। पहला 100 किलोमीटर तो पूरा ठीक ठाक ही था। कल रात में बारिश होने की वजह से ये टेम्परेचर और वेदर थोड़ा ख़राब है, बाकी उतना भी ख़राब नहीं है, अभी चल जाएगा। और आगे का मौसम देखते हैं कैसा है, चल रहा है। और अभी मोटा मोटी 100 किलोमीटर हुआ है। तो आज का डेस्टिनेशन है वाराणसी। देखते हैं वाराणसी तक और क्या क्या अपडेट मिलता है, बाकी आपको मैं बताते रहूँगा। अभी तक तो अभी का जो 100 किलोमीटर था वो एकदम स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाय हमने लगातार 2 मार ली ताकि शरीर में थोड़ा गर्माहट बने रहे। तो अभी निकलते हैं जल्दी से चाय ख़त्म करके, जब तक कि सूर्य देवता का जो असर है वो हम पे शुरू हो जाए। उससे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर तय कर लेते हैं, क्योंकि जब उनका असर शुरू होगा तो हमारा कुछ करने का नहीं रहता है। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। थोड़ा सा रेस्ट ले लिए हैं, तो बाइक की भी थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी है, तो बाइक भी रेस्ट ले लिया है। और अभी धीरे धीरे निकलते हैं, थोड़ा ड्रेसअप होके और रेडी होके। चलिए रास्ते में मिलते हैं। तो 206 किलोमीटर मेरा अभी हो गया है और मैं अभी आसनसोल से 20 किलोमीटर दूर हूँ। और अभी तकरीबन मेरा 206 किलोमीटर के करीब हुआ है। तो अभी थोड़ा रुक गया हूँ, धूप सेकने के लिए रुका हूँ। और सूरज देवता से ये भी विनती करूँगा कि दोपहर होते होते वो ना हमें सेक दें। बाकी राइड अच्छा है, अच्छा चल रहा है। रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है और खूबसूरत के साथ साथ आपका टायरिंग भी था, क्योंकि अचानक मतलब ठंडा से थोड़ा गर्मी आ गया है, तो इसलिए थोड़ा रुक गया हूँ। सोचा कि थोड़ा सेक लूँ अपने आप को।
क्योंकि बाइक चलाते वक्त थोड़ा ठंडा लग रहा है। फिर जब रुक रहा हूँ तब सब ठीक है। और 200 किलोमीटर के बाद अभी मैं थोड़ा रिफ्यूलिंग कराया, फुल टैंक करा लिया हूँ अभी। बाकी जितना तेल था वो मेरा पहले का भरा हुआ था। बाकी सोलो राइड ये मेरा पहला है और बहुत मज़ा आ रहा है और अभी तक तो सब ठीक है। आसनसोल यहाँ से 20 किलोमीटर है। ये बज रहे हैं 8:22। मेरे को लगता है कि अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी आपका टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस है और अभी धीरे धीरे सनी भी होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि क्लाउडी का तो कोई अपडेट्स मैंने देखा नहीं है अभी तक। तो थोड़ा रिफ्यूलिंग करा लिए हैं और थोड़ा सा रुक जाते हैं, आराम से जाते हैं, कोई उतना टेंशन नहीं है, धीरे धीरे चलते हैं। बाकी बाइक भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं दिया है। थोड़ा पानी वानी पियेंगे आराम से। और सोलो राइड करने का एक मज़ा ये है कि आपको मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता है। आप अपना डिसीजन खुद लेते हो। आप मतलब कौन सा रास्ता लोगे, कौन सा टर्न लोगे, कौन सा पेट्रोल पंप लोगे, कहाँ रुकोगे, इसके लिए आपको मतलब किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये होता है एक आपका सोलो राइड का बहुत बड़ा बेनिफिट। और जो है कि ग्रुप राइड्स में एक ये है कि आपको लुकिंग मिरर में हर समय आपके पार्टनर्स को देखते रहना पड़ता है कि वो आ रहे हैं कि नहीं, वो कितनी दूर है, कहीं वो छूट तो नहीं गए। और एक सुविधा ये भी है कि आपका जो पीछे लागेज बंधा हुआ रहता है वो आपका जो पार्टनर्स है वो आपको देख के मतलब बता सकते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। सोलो राइड और ग्रुप राइड में दोनों में ही आपका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पर ये मेरा पहला सोलो राइड है तो मैं इसको चाहता हूँ कि पूरा फुल एंजॉय करूँ और आपको भी अपडेट्स देते रहूँ ताकि आपको भी मज़ा आए। बाकी वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। सीरीज़ आशा करता हूँ कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका सपोर्ट अभी बहुत ज़रूरी है चैनल के लिए। और चलिए नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं कि नेक्स्ट हॉल्ट में। दोपहर के बज गए हैं 12। बंगाल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब मैं झारखंड में इंटर किया, वो जो बंगाल और झारखंड का जो रोड था वो कंटिन्यूसली इतना स्मूथ, मुझे रुकने का मन ही नहीं किया। मुझे लगा कि मैं चलाते जाऊँ, क्योंकि एक बार अगर मैं खा लिया तो मुझे डर था कि मुझे सुस्ती आ जाएगी। ये मुझे आता है, इसीलिए मैं हर समय राइड में निकलने से पहले या फिर बाद में बहुत ही लाइट खाना प्रेफर करता हूँ। तो अभी झारखंड में किसी जगह आपका थोड़ा रास्ता ख़राब है, कहीं पे थोड़ा रास्ता अच्छा है, पर किसी जगह पे आपका रास्ता एकदम मक्खन है, आपको रुकने का मन नहीं करेगा। तो मेरे को भी वही हुआ। मैं जैसे ही वेस्ट बंगाल छोड़ के झारखंड में आया मुझे रुकने का मन ही नहीं किया। फिर जब थोड़ा भूख लगने लगा तब मैं सोच रहा हूँ कि ये ढाबा नहीं, इससे अच्छा वो वाले में रुकता हूँ। चलिए ठीक है, ये वाला अच्छा, ये वाले में ये बाइक रखने का जगह अच्छा नहीं है, अच्छा तो ये नहीं है। ये करते करते मेरे ब्रेकफास्ट का 12 बज गया। तो अभी बज गया है 12:20 और टोटल मैंने अभी तकरीबन घर से यहाँ तक जो मैंने देखा डिस्टेंस 393 किलोमीटर्स का राइड मैंने जो अभी किया है। अभी 6-7 घंटे का राइड हो गया है। तो ये 393 किलोमीटर्स का जो राइड है एकदम मक्खन जैसा राइड है, कोई रास्ता में कुछ नहीं। हाँ, झारखंड में कुछ नंबर ऑफ़ फ्लाईओवर्स हो रहे हैं, पता नहीं मेरा कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं पिछले बार आया था, हालांकि वो 1 साल पहले की बात है, मैं जब पटना जा रहा था उस समय इसी रास्ते से गया था, तो उस समय इतना फ्लाईओवर्स नहीं था। मतलब फ्लाईओवर तो छोड़िए, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हुआ था। पर इस बार जो है मैं देख रहा हूँ कि फ्लाईओवर का इतना काम चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत रास्ते में कंजेशन है। प्लस छठ पूजा के लिए थोड़ा बाज़ार बैठा है, तो इसलिए थोड़ा कंजेशन था। पर ज़्यादातर रास्ता एकदम पूरा मक्खन, गाड़ी भी एकदम पूरा स्मूथ है। अभी मैं खाते खाते बात कर रहा हूँ, इतना जो भूख लगा था कि मैं खाना भी स्टार्ट कर दिया। मैंने लिया अभी रोटी और दाल मखनी, तो यही चल रहा है अभी। मुझे लगा कि मैं हल्का फुल्का थोड़ा खा लेता हूँ रोटी, अगर चावल वावल खाता तो मेरे को नींद आ जाता। तो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आप आज जैसे मेरे ट्रिप का पहला दिन है, तो मेरे पहला दिन का जो डेस्टिनेशन है ये है वाराणसी। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरे जो चैनल का नाम है इसका नाम है देसी ट्रैवलर। तो मैं ट्रैवल व्लॉग बना रहा हूँ, ये तो आपको पता चल गया, पर इस चैनल के नाम पे आपको देसी क्यों इंक्लूड है? तो देखिए, हम हैं देसी लोग, हम इंडियंस लोग, हम अपने आप को देसी मानते हैं, क्योंकि हमारा कुछ स्वभाव जो देसी है ये बदलने वाला नहीं है। जैसे कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाने की इच्छा रखते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में क्या आता है कि इस जगह पे जाएंगे, हम कहाँ कहाँ घूमेंगे और कितने कम खर्चे में हम घूम सकते हैं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, इसका एक मोटा तौर पे एक मोटा खर्चा होने वाला है। पर दोस्तों ऐसा हर समय नहीं होता है।
जैसे कि अभी मैं हिमाचल ट्रिप में निकल रहा हूँ, तो मैं आपको इस हिमाचल ट्रिप में दिखाऊंगा कि आपका बेस्ट पॉसिबल हर जगह पे कितने कम दाम में आप अपना रहन सहन खाना पीना सब आप उसमें कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप हर रोज़ का 1000 रुपये आप पकड़ते हो, तो आप 10 दिन का ट्रिप रखते हो तो आपका 10,000 रुपये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, आपने जो 1000 रुपया पर डे का पकड़ा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो 1000 रुपया आपका जो है 1000 रुपया से कम करके 800, 700 या फिर 500 में लाने की कोशिश करूँगा। तो मेन मुद्दा बताने का ये है कि सस्ता, और सस्ते का मतलब ये नहीं है कि हर समय ख़राब या फिर अनसेफ, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे को बाहर छोड़ने से रोकते हैं कि बाहर अभी अनसेफ है या फिर एक मोटा तौर पे खर्चा होने वाला है बाहर जाने पर। हर समय ऐसा नहीं है। मैं आपको या फिर आपके माता पिता को ये दिखाना चाहता हूँ अपने वीडियो के लिए कि हर समय बाहर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अनसेफ हैं या फिर हमारा एक मोटा तौर पे पैसा खर्चा होने वाला है। तो हम बहुत कम बजट में भी हम अपना ट्रिप पूरा कर सकते हैं। ठीक वही चीज़ मैं इसी वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ इस वीडियो में नहीं, आप देश विदेश कहीं भी अगर घूमना चाहते हैं, मैं आपको खुद घूम के आपको ये दिखाऊंगा कि आप कोई भी ट्रिप, वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर हो, कम से कम बजट में बेस्ट पॉसिबल वे में आप कैसे आप अपना हॉलीडे जो है वो काट सकते हो। तब मैं कितने दिन का ट्रिप लेके निकला हूँ ये मेरा ठीक नहीं है। मेरा जैसे है कि अभी तक जैसे है, मतलब मनाली तक का मेरा प्लान अभी बना हुआ है। मनाली के बाद में जैसे कि आपको पता ही है कि ऊपर आपका हिमाचल में बहुत सारा प्लेसेस है जो विंटर में आपका बंद हो जाता है। तो मुझे ये अभी तक पता नहीं है कि मतलब ऊपर स्पीति वगैरह खुला रहेगा कि नहीं, तो मुझे वो अभी पता लगाना है। इसीलिए क्या किया मैंने मनाली तक का प्लान जो है वो फिक्स किया हुआ है। आज मैं जाऊँगा वाराणसी, उसके बाद कल मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए, परसों शायद दिल्ली में ही स्टे करूँ। अगर मेरे बाइक थोड़ा चेकअप कराना हुआ या फिर कुछ काम ऐसे इधर उधर का आ गया तो मैं दिल्ली कल स्टे कर जाऊँगा। तो परसों मैं दिल्ली से निकल के चंडीगढ़ की ओर निकलूँगा, फिर चंडीगढ़ से मनाली की ओर निकलूँगा। तो ये जो है मेरा आइटिनरी है मनाली तक का। मनाली के बाद मैं क्या करूँगा ये तो मैं आपको बताते रहूँगा, और शॉर्ट अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कीजिएगा। बाकी ये जो वाराणसी, दिल्ली, चंडीगढ़ और आपका मनाली, ये सब में मैं कहाँ रह रहा हूँ, कितने पैसों में रह रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। जैसे कि सुबह मैंने अभी मेरा निकलने के बाद मेरा अभी तक 2 ही एक्सपेंस हुआ है। एक है मैंने सुबह निकल के ही वो बर्धमान के वहाँ पे मैंने 2 कप चाय पिया, उसका गया 20 रुपया। और अभी यहाँ पे मैंने अभी इसको ब्रेकफास्ट बोले या फिर लंच बोले, चलिए इसको बोलते हैं ब्रंच। तो और बीच में मैंने 500 रुपये का तेल भराया था, तो मेरा फ्यूल लेवल थोड़ा नीचे आ गया था। तो मेरे को लगा कि चलिए तेल भरा लगा, तो मैंने 500 रुपीज़ का तेल भराया। हालांकि मेरा टैंक छोटा है, आपको पता ही है KTM 200 का टैंक जो है वो आपका 10.2 लीटर्स का है। और अभी मैंने यहाँ पे आके जो ब्रेकफास्ट किया या फिर ब्रंच किया, इसमें मैंने कुछ रोटियाँ ली, 4-5 रोटी खाया मैंने, और मैंने दाल मखनी लिया। तो टोटल मिला के ये होटल भी थोड़ा ठीक ठाक है। मुझे लगा कि यहाँ साफ़ सुथरा खाना मिल सकता है, आदमी भी कम है, और थोड़ा मेरे को बाइक रखने का जगह भी मिल गया है। थोड़ा मतलब अच्छा माहौल है, मतलब आप घूमने निकले हैं, आपको माहौल अच्छा रखना है, आपको खुश रहना है। ये नहीं कि आप ऑफिस से मतलब 10 दिन का छुट्टी लेके निकले हैं, आप जैसे तैसे घर वालों को या फिर खुद घूम के आप फिर से ऑफिस ज्वाइन करें। ये नहीं, ये 10 दिन आपको अपने लिए टाइम निकाला है आपने, तो इसमें हर चीज़ देखना पड़ेगा। मैंने ये 12 बजे मैंने 12 बजे ब्रेकफास्ट क्यों किया? 12 बजे ब्रेकफास्ट करने का मतलब ये है कि मैं रास्ते में हर एक ढाबा मैं देख रहा था और छोड़ रहा था कि चलो इसमें नहीं, अलग ये दूसरे में, इसमें बाइक रखने का जगह नहीं है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है, इसमें आदमी ज़्यादा है। ये करते करते मेरा 12 बज गया। तो ये मैं देखा कि सामने पार्किंग का जगह भी है, मैं यहाँ से गाड़ी को देख भी सकता हूँ, आदमी भी यहाँ पे कम है, मैं इसीलिए यहाँ पे वीडियो भी बना सकता हूँ। तो ये सब देख के मैंने 70 रुपये में अपना ब्रंच जो है अभी ख़त्म किया, मतलब ब्रेकफास्ट जो है अभी ख़त्म किया। तो 70 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट मैं बोलूँगा कि ये ख़राब नहीं है। इसके बाद लंच का मैं क्या करूँगा अभी मेरे को पता नहीं है, हालांकि ये बहुत लेट मैंने अभी खाया। तो अभी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। बाहर मौसम ख़राब हो रहा है, जब मैं बाइक रख रहा था वहाँ मतलब थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो रही थी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। हम निकलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी। तो आपको अचानक से लग रहा होगा कि कल रात के लास्ट ब्लॉक के बाद, रास्ते के बाद अचानक मैं होटल में कैसे पहुँच गया। तो कल रात में जैसे ही मैंने
एक ब्रिज था वो वाराणसी के मतलब एंटर करने से पहले। तो मैंने जैसे ही वो ब्रिज पे उठा, अचानक से इतनी धुआंधार बारिश, मैं पूरा भीग गया, पूरा। ब्लॉगिंग तो छोड़ो, मैं बाइक मतलब पूरा सब कुछ भीग गया मेरा। तो उसके बाद ब्लॉगिंग और करने का मन नहीं किया, तो सोचा कि कल सुबह ही आपको मतलब सब कुछ बताता हूँ। तो मैं कल रात को ही होटल में चेक इन कर गया था, तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह था, तो मैंने कॉपी वगैरह कुछ करना था, वो सब अपना काम वाम निपटाया, थोड़ा कपड़ा वपड़ा सुखाया। सुखाने के बाद तो अभी सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ ये दिल्ली की ओर। तो आपको मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब रूम्स वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा, यहाँ क्या चल रहा है, मतलब क्या है कोविड की वजह से क्या चल रहा है, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, या फिर मेरा रूम कैसा है, मेरा रूम का रेंट कैसा है, ये सब आपको बताऊंगा। तो चलिए रूम पे चलते हैं, आपको रूम दिखा देते हैं। हालांकि मेरा रूम एकदम पूरा बिखरा पड़ा है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि पूरा सब कपड़ा एकदम पूरा भींगा पड़ा था, सब कुछ, खाली कपड़ा नहीं। मेरा मतलब किस्मत अच्छा था कि मतलब लैपटॉप वगैरह नहीं भींगा। मतलब मेरे को इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बैग को कवर वगैरह मतलब पहना सकूँ। मेरा टैंक बैग तो पूरा भींग गया। चलिए उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब चीज़ नहीं था, ये अच्छा हुआ। तो चलिए रूम की ओर चलते हैं, फिर हमको निकलना भी है। और वाराणसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हाँ, तो जो होटल के बारे में जो मैं बता रहा था, होटल बोले या फिर हॉस्टल बोले, ये होटल भी है हॉस्टल भी है, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब सिंगल बेडेड रूम भी मिल जाएगा और आपका डॉर्मेटरी भी है। और डॉर्मेटरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉर्मेटरी नहीं है, इसको बेसिकली हॉस्टल बोलते हैं। तो ये जो है ये पार्ट जो है मतलब फर्स्ट फ्लोर में आके यहाँ पे थोड़ा पैसेज है, पैसेज पे आके फिर आपको जो 3 बेड आपको डॉर्मेटरी है ये आपको दिख रहा होगा, ये है। ये नीचे एक बेड है, बीच में एक और एक ऊपर। तो ये अभी कोविड के वजह से आपको पता ही है कि टूरिस्ट का मतलब बहुत ही मतलब नंबर ऑफ़ टूरिस्ट बहुत ही कम है। तो अभी मेरे को पूरा रूम जो है ये पूरा फाका मिल गया, तो इस वजह से मैंने पूरा रूम को अवेल कर पाया। अगर आप कोविड के समय ट्रैवल करते हो तो ये एक तरफ से देखा जाए तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप हॉस्टल्स वगैरह लेते हैं तो आपको पूरा रूम मिल जाता है, क्योंकि ये हर समय नहीं होता है। ये मेरे साथ अभी हुआ है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो रूम पूरा बिखरा पड़ा था एकदम। मैंने अभी जस्ट मैं उठ गया था सुबह 6:30 बजे, पर मेरे को उठ के फिर सारा कुछ मतलब सुबह तक सूखा नहीं था, इतना भीग गया था। तो मैंने फिर पंखा में डाल के उसको सुखाया, जैसे तैसे करके सुखा के मतलब भीगे कपड़े को अलग रखा, सूखे को अलग रखा। फिर सोचा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। हालांकि बाहर का वेदर बहुत ख़राब है, एकदम मतलब क्लाउडी हुआ पड़ा है। मैं बाहर जाता हूँ फिर आपको दिखेगा। पहले रूम के बारे में बता देता हूँ। तो ये रूम जो है दोस्तों, रूम अभी मतलब उतना मेंटेन्ड अभी नहीं है। इसका कारण ये है कि अभी मतलब कोरोना की वजह से जो मतलब टूरिस्ट है बहुत कम है, तो यहाँ पे जो इनके वर्कर्स है ये अभी बहुत कम आ रहे हैं। तो ये अभी उतना वेल मेंटेन्ड मैं नहीं कहूँगा, पर वेल डेकोरेटेड है, ये मेरे को लगा। और बाकी ऊपर का क्या किस्सा है ये मेरे को नहीं पता अभी भी। मेरे को जो रूम दिया गया, मेरे को उन्होंने पहले एक सिंगल बेड ऑफ़र किया था। तो मैंने बोला कि मेरा तो डॉर्मेटरी था, तो उन्होंने बोला कि आप ये भी ले सकते हैं, हालांकि अभी कोई है नहीं, तो आप मतलब कुछ भी अवेल कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं एक बार डॉर्मेटरी भी देखना चाहूँगा। तो उन्होंने फिर ये रूम खोल दिया, बोले कि आप यहाँ भी रह सकते हैं। तो मैंने ये ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ पे 3 बेड्स के लिए 3 आपको मतलब प्लग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपको पता ही है कि हम लोगों को कैमरा वगैरह चार्ज करना पड़ता है, लैपटॉप, फ़ोन, तो इसीलिए मैंने ये डॉर्मेटरी लेना प्रेफर किया। हालांकि ये छोटा बहुत है, हाँ छोटा है। यहाँ पे आपको लॉकर्स भी मिल जाएंगे, लॉकर्स भी यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मेरे को लगा कि थोड़ा साफ़ सफाई और अच्छे तरह से होता तो अच्छा होता। बाकी मैंने अपना सैनिटाइज़र का बॉटल जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, इसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो अपने तरफ से, अपने मन की तसल्ली के लिए। बाकी इनका क्या ये है वो मैंने देखा नहीं है, ये मतलब ये सैनिटाइजेशन के लिए क्या करते हैं ये मेरे को पता नहीं है। तो दोस्तों ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये 3 बेड, ये एक बेड का पर नाइट का जो रेंट है ये लेते हैं 300 रुपीज़। मतलब मैंने इसको बुक किया है 1 नाइट के लिए 300 रुपीज़। इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड है, इसमें आपका इन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया, हॉट वाटर प्रोवाइड किया इन्होंने, और जो वाईफाई है वाईफाई मुझे मिला, और अच्छा स्पीड था, मैं बोलूँगा अच्छा स्पीड था। बाकी एक जो इसका बहुत बड़ा मेरे को डिसएडवांटेज लगा वो है, बताता हूँ। इनका जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा मुझे, मैंने ये नहीं सोचा था। ये सिटी के अंदर है तो है ही, पर इतना अंदर है, इतना अंदर मैं नहीं बोलूँगा। बोलने का मतलब ये है कि थोड़ा
अंदर है मतलब अनएक्सपेक्टेडली अंदर है। जैसे कि मान लो अब हाईवे पे तो नहीं है, ये हाईवे के बाद आपका सिटी आता है, सिटी के भी थोड़ा इंटीरियर में है, बस यही मुझे खाली ये लगा। और इनका अपना पार्किंग नहीं है, बाकी इनका खाना पीना उतना खास नहीं है। इनके अलग से कुक है, पर वो अभी उतने एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो होता है, अगर एक होटल में अगर 100 बंदे रहते हैं तो वहाँ के जो मतलब कार्यकर्ता है वो उतने ही एक्टिव रहेंगे जितने कि 1-2 कस्टमर अगर रहते हैं, तो वो उनका गुजारा नहीं होता है ना, उनका पैसा नहीं ये होता है। तो उसी वजह से ये वेल डेकोरेटेड है। हाँ, और वेल डेकोरेटेड के साथ साथ इनका मतलब व्यवस्था सब है। कोरोना की वजह से इनका थोड़ा काम इधर उधर हो रहा है। बाकी मैं इसको रिकमेंड पूरी तरह से तो नहीं कर सकता, मतलब राइडर लोगों के लिए मैं ये हॉस्टल बोलिए या फिर कुछ बोलिए, ये मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप ऐसे आते हैं घूमने के लिए तो हॉस्टल ठीक है। यहाँ पे बाकी रूम्स भी है, बाकी रूम्स को भी आप ऑनलाइन इनके वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं इनका लिंक दे दूँगा, इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी यही था हिसाब किताब। खाना वगैरह इनके यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, आप बाहर से भी अवेल कर सकते हैं। तो मेरा कल रात को अवस्था ठीक नहीं था, मतलब क्या करूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने कल रात को इन्हीं से कुछ मंगा लिया, ऐसे मिक्स वेज मंगा लिया, मांग के मैंने खा लिया। तो झटपट मैंने कुछ काम था वो निपटा के फिर सो गया। फिर आज सुबह उठ के ये तामझाम करते करते हो गया। तो अभी बज रहे हैं करीब 9 बज गए हैं, तो मुझे निकलना है। तो देखता हूँ, अभी दिल्ली तो शायद आज नहीं पहुँच पाऊँगा। मैं आज ट्राई करता हूँ कि आगरा किसी भी तरह पहुँचने के लिए, क्योंकि आगरा के पहले मैं रहना नहीं चाहता। और सुना हूँ कि एक आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे या फिर आगरा से घुसने से पहले कोई एक एक्सप्रेसवे है, वो उतना सेफ़ नहीं है। तो मेरे को शाम होने से पहले आगरा घुसना है। तो हालांकि आगरा में मैंने एक बुकिंग का बात चलाया है, वहाँ भी एक जगह हॉस्टल का बात चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, मैं आपको वो रास्ते में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी कारण के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बाकी शॉर्ट अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। और ये कुछ सिविल इंजीनियर्स दोस्त जो कि झारखंड में ख़राब रास्ते से निकलने में मुझे मदद किए थे।